हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक डाउट के बारे में जो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि जो लोग अगर कोल इंडिया में नॉन एग्जीक्यूटिव में ज्वाइन करते हैं, क्या वो एग्जीक्यूटिव इन फ्यूचर क्या एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं या नहीं। तो हाँ, इसका आंसर है हाँ। जो लोग नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में ज्वाइन करते हैं वो एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। तो ये सब होता कैसे है? ये होता है डिपार्टमेंटल प्रमोशन से। यानी डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए कुछ वैकेंसीज आती हैं जिनको कि सिर्फ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट से भरना होता है। तो उस तरह से जो नॉन एग्जीक्यूटिव जिनके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन रहती है वो एलिजिबल होते हैं और उनका प्रमोशन होता है एग्जीक्यूटिव कैडर में। तो इस पूरे प्रोसेस को हम एक एग्जांपल से समझेंगे, जो कि एक वैकेंसी आई थी माइनिंग कैडर के लिए, और उसका अभी फाइनली डीपीसी यानी कि कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी है उन लोगों को प्रमोशन के लिए। तो उस पूरी चीज को हम समझेंगे कैसे हुआ ये। सबसे पहले अगर नॉन एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव कैडर में अगर प्रमोशन होना है तो उसके लिए कोल इंडिया में वैकेंसी होनी चाहिए डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन की। दूसरी चीज, जिनका प्रमोशन होना है यानी जिनको नॉन एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव में आना है उनके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यानी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, जो चाहिए नॉन एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव में आने के लिए, वो उनके पास होनी चाहिए। और तीसरी चीज, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद उन कैंडिडेट्स का या तो एक इंटरव्यू होगा या फिर एक एग्जाम हो सकता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम हो सकता है। और अगर वो इन सब चीजों को फुलफिल कर देते हैं तो उनका प्रमोशन हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रमोशन होता किस कैटेगरी में है या कौन सी डेजिग्नेशन पे प्रमोशन होता है? तो ये जो वैकेंसी आई थी, ये आई थी 24/7/2019 को वैकेंसी आई थी। इसमें E2 में प्रमोशन होना था। E2 वैसे तो अगर देखा जाए बाहर के लोगों के लिए तो MT होता है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, लेकिन अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की बात करी जाए तो डिपार्टमेंटल के कैंडिडेट के केस में इस E2 को सीनियर ऑफिसर कहा जाता है। वैसे ये MT होता है। तो यानी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को सीधे जो दिया जाता है वो E2 दिया जाता है, सीनियर ऑफिसर बनाया जाता है। तो ये जो वैकेंसी आई थी 24/7/2019 को, इसमें टोटल वैकेंसी 257 थी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए 202 वैकेंसी थी, SC कैंडिडेट के लिए 38 वैकेंसी थी और ST कैंडिडेट के लिए 17 वैकेंसी थी। और आपकी जो क्वालिफिकेशन जो मांगी गई थी उसकी एलिजिबिलिटी डेट थी, यानी इतने तारीख तक आपने अगर वो क्वालिफिकेशन गेन कर ली हो तभी आप एलिजिबल होंगे, और वो थी 30 सितंबर 2018 थी वो डेट। उस टाइम तक आपने जितनी भी क्वालिफिकेशन जो भी मांगा गया था वो आपको मतलब आपको गेन कर लेनी चाहिए थी, तभी आप एलिजिबल हो पाते। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था? अगर डिग्री है माइनिंग में और सेकंड क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा है माइनिंग में 3 साल का जो कोर्स होता है, और आपके पास सेकंड क्लास माइन मैनेजर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है, तब भी आप एलिजिबल थे। तीसरा केस क्या है? अगर ना तो आपके पास डिप्लोमा है ना आपके पास डिग्री है, लेकिन आपके पास सेकंड क्लास माइन मैनेजर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है, तब भी आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल थे। और होना क्या चाहिए? आप क्या है? डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होने चाहिए। आप बाहर के कैंडिडेट नहीं होने चाहिए, आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होने चाहिए। आपके पास डिग्री इन माइनिंग होनी चाहिए विद सेकंड क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेट, या डिप्लोमा इन माइनिंग 3 साल का और सेकंड क्लास माइन मैनेजर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, या अगर आपके पास डिप्लोमा भी नहीं है, डिग्री भी नहीं है, तो आपके पास सेकंड क्लास माइन मैनेजर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल थे। तब इसके बाद आप एलिजिबल हो गए तो उसकी एक डेट थी कि आपको 30 सितंबर 2018 तक ये क्वालिफिकेशन हासिल करनी थी, तभी आप इसके लिए एलिजिबल थे। अब आप एलिजिबल हो गए तो आपका अब प्रमोशन क्या हो, आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, कैसे आप सेलेक्ट होंगे, कैसे आप फाइनली रिकमेंड होंगे E2 पोजीशन के लिए, सीनियर ऑफिसर के लिए। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया जो देखा जाएगा, सीनियोरिटी, कि आप कितने सीनियर हैं अपने। और ये सीनियोरिटी कब से काउंट होगी? जब से आपने कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट हासिल किया है, यानी जब से आपने जो एलिजिबिलिटी मांगी है वो हासिल की है, तब से आपको माना जाएगा। फिर उसके बाद आपकी पिछले 3 साल की जो परफॉर्मेंस रेटिंग है, जो डिपार्टमेंटल आपका जो HOD देता है परफॉर्मेंस रेटिंग, वो गुड होनी चाहिए पिछले 3 साल के लिए। इसके बाद आपके पास सभी क्लियरेंसेस होनी चाहिए। क्लियरेंसेस का मतलब जैसे आपकी सेफ्टी क्लियरेंसेस होनी चाहिए,
विजिलेंस, आपके ऊपर कोई भी विजिलेंस का केस नहीं होना चाहिए, यानी आपकी विजिलेंस क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आपकी डिपार्टमेंटल क्लियरेंस होनी चाहिए, जिसको कि SC, VC और DC बोलते हैं। ये सब चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होना था, और वो इंटरव्यू के बाद फाइनली कैंडिडेट्स को रिकमेंड कर दिया गया है इन वैकेंसीज के लिए। इसका रिजल्ट आ गया है, अभी 3-4 दिन पहले इसका रिजल्ट आया है, और उन कैंडिडेट्स को फाइनली इस पोस्ट के लिए एलिजिबल कर दिया, मतलब E2 में उनको एक तरह से उनका प्रमोशन हो गया है, सीनियर ऑफिसर उनको बना दिया गया है। तो अब कुछ लोग पूछेंगे कि क्या ये सिर्फ माइनिंग के लिए होता है, क्या ये सिर्फ क्या अगर कोई दूसरी है, जैसे E&M ब्रांच में है, एक्सकवेशन में है, क्या वहां से लोग एग्जीक्यूटिव कैडर में नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। जब जब डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी आती है, तो वहां पे जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर से, उनको उनका प्रमोशन करके उनको एग्जीक्यूटिव कैडर में लाया जाता है, उन वैकेंसीज को फिल किया जाता है। कोई भी ब्रांच हो, ये सब में ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये माइनिंग के लिए स्पेसिफिक है। हमने माइनिंग की बात यहाँ इसलिए की क्योंकि ये रिसेंट में ये सब चीज हुई, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब चीज ज्यादा बेटर, क्योंकि ये रिसेंट की वैकेंसीज थी, रिसेंट में ऐसा हुआ, इसलिए मैंने इस पर डिस्कशन किया। ऐसा नहीं कि बाकी दूसरी ब्रांचेज में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई दूसरे, जैसे कोई अगर मान लिया E&M का यानी इलेक्ट्रिकल का फोरमैन है, तो वो एग्जीक्यूटिव कैडर में नहीं आ सकता। बिल्कुल आ सकता है। जब डिपार्टमेंटल वैकेंसी आएगी और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है, और जो DPC होती है उसको वो निकालता है, या एग्जाम होता है उसको निकालता है, तो वो एग्जीक्यूटिव कैडर में आ जाएगा, सीनियर ऑफिसर उसको बना दिया जाएगा। तो ये था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और PSU से रिलेटेड, कोल इंडिया से रिलेटेड, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है, या कोई वीडियो और चाहते हैं आप किसी वीडियो और किसी टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक पर बनवाने के लिए, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।